Welcome to a new video of Potential Series 2.0. तो Potential Series 2.0 by the BM Education Foundations Class 8. तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे होंगे आपका नया चैप्टर द डक एंड द कंगारू. डक एंड कंगारू ये दोनों नाम को याद रखिए. मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद. तो वो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दो दोस्त कौन थे, जल्दी बताइए, कमेंट करिए. तो अगर बता दिए अभी मैच कीजिए. द डक और कंगारू ये दोनों दो दोस्त थे. अगर आपने सही आंसर लिखा है तो खुद को ही वहाँ पर एक करेक्ट मार्क दे दीजिए. और इसके पोएट कौन है ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी. इसके पोएट का नाम है एडवर्ड लियर. एडवर्ड लियर. अगर मैं स्टोरी को स्टार्ट करूँ तो स्टोरी की स्टार्टिंग ही होती है टू फ्रेंड्स. यहाँ पर एक डक होता है और एक कंगारू होता है जो कि दोनों दोस्त होते हैं. बट डक कंगारू से एक रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस पॉन्ड में रहते रहते बोर हो गया, मतलब मुझे इस पॉन्ड में और अच्छा नहीं लग रहा है. तो डक कंगारू को कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड को थोड़ा घुमाने के लिए ले चलो, मैं वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ. उसने उसको ये बोला और प्रॉमिस करके हुए बोला कि वो जाना ही चाहता है क्योंकि उससे बोरियत हो चुकी थी, उसे परेशानी हो रही. अगर आप एक जगह में कई सालों तक रहे तो आपको बोरियत होने लगेगी, आप चाहोगे कि मैं कहीं बाहर से आ जाऊं. तो उसी प्रकार सेम सिचुएशन था किसके साथ, डक के साथ. डक किसको कह रहा था, कंगारू को कह रहा था. क्या कह रहा था, मैं बोरियत हो रहा है, मुझे कहीं वर्ल्ड घूमने के लिए जाना है. अगर दूसरे साइड में जाएं तो कंगारू का ऑब्जेक्शन था. उसने बोला तो मैं ले जाऊंगा, कुछ ऑब्जेक्शन थी. क्या ऑब्जेक्शन थी, ये ऑब्जेक्शन थी कि कंगारू के थॉट के ऊपर, कंगारू के थॉट के विचार के ऊपर उसका ऑब्जेक्शन क्या था. ये था कि जो डक होता है वो हमेशा कहाँ पर रहता है, पॉन्ड में रहता है. उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो फीट होती है, मतलब उसका जो पैर होता है हमेशा पानी से ढका हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो फीट होती है वहाँ पर क्या होता है, वेट रहता है, मतलब गीला हुआ रहता है. गीला रहने का कारण क्या होता है, वो वहाँ पर अनप्लेजमेंट वेट रहता है, मतलब अलग प्रकार का वेट रहता है. वो कोल्ड रहता है, उसका पैर हमेशा कोल्ड रहता है. पानी में अगर अपने हाथ को 1 घंटे 2 घंटे रखे तो वो पूरा चिल हो जाता है. इसी प्रकार तो इसकी अगर उसका पैर क्या था, गीला था, अगर वो कंगारू के ऊपर बैठेगा तो कंगारू को क्या हो जाएगा. यहाँ पर एक चीज़ की क्या की गई है, यहाँ पर एक चीज़ को बताया गया है, वो है रेयूमेटिज्म. रेयूमेटिज्म क्या होता है, ये एक प्रकार की बीमारी होती है, हड्डियों की दर्द की बीमारी. हड्डियों में जब मतलब ज़्यादा जब हम पानी में 2 घंटे 1 घंटे पानी रख लेते हैं तो हमारी हड्डियाँ क्या होने लगी, गर्म हो जाती है और हमें क्या लगता है, हमें तकलीफ होने लगती है. तो हड्डियों का रोग इसे कहा जाता है, हड्डियों में तकलीफ होना का इसे कहते हैं. ओके, तो इसे हड्डियों में तकलीफ होने का जो डिजीज होता है वही रेयूमेटिज्म होता है, जो कि कंगारू में हो जाता है ज़्यादा गीले में रह. इसलिए कंगारू कहीं पर पानी के अंदर नहीं रहता है ना, इसीलिए तो उसको एक्सपीरियंस नहीं था, उसी की वजह से. तो डक का भी कुछ सॉल्यूशन होता है, उसको तो जाना है, कुछ भी हो जाए उसको जाना. इसी के प्रकार उसी के पास एक सॉल्यूशन था. उसने कहा कि वो रोस्टेड सॉक्स पहनेगा. रोस्टेड सॉक्स क्या होता है, अपने पैर को गर्म करके उसके ऊपर बैठेगा जिसकी वजह से वो गीला नहीं रहेगा. वो एक सॉक्स पहनेगा. सॉक्स क्या होता है, जैसे कि हम स्कूल सॉक्स पहनते उसी प्रकार वो सॉक्स पहनेगा, वेल फिटेड पहनेगा, मतलब पूरा अच्छी तरह से फिट करके अपने नीटली उससे वो पहनेगा. और क्या, और वो बोलता है कि मैं कोक लाऊंगा. कोक, तो कोक एक प्रकार सा होता है, मतलब गर्म से बचाने के लिए एक प्रकार की वस्तु होती है वो. और वो हर दिन सिगार को स्मोक करेगा, वो कह रहा है. ये कुछ उसके पॉइंट्स है सॉल्यूशन. यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डॉग्स. ये क्वेश्चन हो सकता है. तो आपको यही 4 पॉइंट लिखने. क्या वो क्या कह रहा है, वो 4 पेयर रोस्टेड सॉक्स पहनेगा, वेब नीटली सॉक्स को पहनेगा, सिगर एवरीडे स्मोक करेगा, और क्या, और वो एक क्लोक लाएगा. ओके, इतनी सी बात है, ख़त्म. अगर हम आगे जाएंगे एक हैप्पी एंडिंग होती है.
पहले हमने क्या देखा, दो दोस्त थे, उसे बोरियत हो रही थी तो उसने उसे कहा कि हमें घूमने जाना है। फिर कंगारू को ऑब्जेक्शन था कि मुझे तेरी इस गीले पैर की वजह से रियूमेटिज्म क्या होता है, हड्डियों में होने वाली दर्द की बीमारी उसे कहा जाता है। फिर हमने अभी पिछले साइड में ये देखा कि डक कुछ सॉल्यूशन भी देता है। अभी क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग क्या होती है, हैप्पी एंडिंग ये होती है कि वो वर्ल्ड घूमने जाते हैं। और वो कहाँ पर बैठता है, डक एक प्रकार से कंगारू के टेल के एंड में बैठता है, कंगारू के टेल के लास्ट में बैठता है। और जिसकी वजह से वो दोनों ही विश्व को सफ़र करके आते हैं, दोनों ही वर्ल्ड घूमने के लिए जाते हैं। यही था, इतना ही स्टोरी में। और ये स्टोरी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन थी आप लोगों के लिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग दैट एंड लाइक कमेंट एंड शेयर फॉर सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।